चर्चा करें कि 15 केवल ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, आज का भी जोड़ लें तो, और इस 15 दिन में 15,000 को पार करना है निफ्टी को, जो कि बहुत आसानी से होगा मुझे ऐसा लगता है। खरीदारी पूरा फोकस। अच्छा, आज हमने शुगर कंपनियां ली हैं, शुरुआत की 4 कंपनियां शुगर की। क्यों ली हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी का उनको अप्रूवल दिया था। उस सब्सिडी के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो तमाम कंपनीज हैं वो बहुत क्विकली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उत्तम शुगर दिखाइए, बलरामपुर चीनी, धामपुर, आवास शुगर, ये चारों दिखा दीजिए आप। लगातार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए क्योंकि इस समय लंदन में जो चीनी की कीमतें वो 3.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और यही वक्त होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर लेते हैं, स्टॉक पाइल क्लियर करते हैं। क्योंकि जो हमारा अभी जो एक पूरा शुगर सीजन है वो फरवरी में जब खत्म होगा तो आपके सामने दिखेगा। इस बार प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ के हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही इसमा ने अपना स्टेटस दिया था कि जो इस बार का प्रोडक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो इसलिए स्टॉक पाइल ना क्रिएट हो और प्राइसेस नीचे ना आए, हाई प्राइस पे सही समय पे तमाम शुगर कंपनियां एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसलिए शुगर शेयरों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। यानी प्राइस मेंटेन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए चीनी शेयरों को आज हमने इसमें शामिल किया। विंटर डिमांड तो लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया भर में, अब यहाँ से आगे जाते हुए फिर समर डिमांड आती है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड, इन सब की डिमांड आती है। तो ये एक बहुत बढ़िया फेज शुगर कंपनीज के लिए है कि वो अपने प्राइस जो इस समय चल रहे हैं उसको मेंटेन कर पाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस हाई है और एक्सपोर्ट लगातार हो रहा है। तो ये 4 कंपनी शुगर की मैंने एक साथ आपको बता दी है, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। महिंद्रा ईपीसी से शुरुआत कर रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप की पेरेंटेज है, बढ़िया स्टॉक है, शानदार प्रदर्शन दिखाता है बजट से पहले, और मुझे लगता है कि अब ये तेजी शुरू हो चुकी है। कल मैं देख रहा था स्टॉक ने एक मूव दिखाना शुरू किया था। तो देखिए इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर, और यहाँ पर जो 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर हैं वो 195 रुपये के आसपास के हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह मुझे लगता है अच्छी देखने को मिल सकती है। इरिगेशन के ऊपर सरकार जनरली फोकस करती है, इरिगेशन के ऊपर स्पेंड बढ़ाने की बात करती है। ये देखिए ये सेकंड हाफ में कल भागता हुआ आपको नजर आया था। तो डिप्स में खरीदारी करिएगा, कूद के चाहे मत लीजिए, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स को आप अपने रडार पर अब जरूर रखिए। बजट से पहले प्री बजट मूव की तैयारी मुझे लग रहा है कि अब इसमें होती हुई नजर आ रही है। 205 का अपर सर्किट है, तो धीरे धीरे करके देखिए अपने 52 वीक हाइज को लगाता हुआ नजर आ जाएगा। तो इसको रडार पर रखिएगा। रैलिस जैसी कंपनियां एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई, इसको रडार पर रखिएगा। एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा ईपीसी है और दूसरी टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनियों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बजट से पहले थोड़ा से स्टॉक्स लेकर रख दीजिए। बजट वाले दिन आप यहाँ पर या उससे एक दिन पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आप अच्छी खासी कर पाएंगे और आप बजट से पहले बिल्कुल पैसा बना पाएंगे। तो प्री बजट रैली में पार्टिसिपेट करने का अच्छा तरीका यही है कि कुछ बजट से जुड़े हुए शेयर इस समय आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, ताकि आप एक पूरी की पूरी रैली को एंजॉय कर सकें। और देखिए फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जिसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। आप देखिए पिछले कई क्वार्टर्स के नंबर्स, खासतौर पर 2-3 क्वार्टर के नंबर्स आपने देखा एनएफएल ने किस तरह से अपनी कमेंट्री में पेश किया है कि उनको नज़र आ रहा है कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन वो कर रहे हैं। और इसका मायने यही है कि अगर देखिए फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा तो ऐसा तो नहीं है एग्रोकेमिकल्स नहीं लगेंगे। अगर क्रॉप को आपको उगाना है तो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए रैलिस जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। चंबल फर्टिलाइजर को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है, दीपक फर्टिलाइजर भी टीम में शामिल है। तो कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां मेरी टीम में शामिल है। पहले मैंने शुरुआत आज प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से करी है, सरकारी कंपनियों की आगे टीम में अपनी जगह दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं। और यहाँ पर भी देखिए हाइज के करीब ये पहुंच गए हैं या फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 52 वीक हाई चंबल फर्टिलाइजर का 248 का है, और देखिए ये स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर जो है वो 240 पर इस समय खड़ा है। तो मुझे लगता है 255 रुपए का भाव ये आज एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगा देगा। सेम दीपक फर्टिलाइजर में जो आप डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं, देखिए 187 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। ये स्टॉक भी देखिए धीरे धीरे करके अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छूने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। 175 का टारगेट आज के लिए सुझाया गया है। इस तरह के स्टॉक्स आपको अच्छा प्री बजट में पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो मैंने आपको अभी 4 शुगर कंपनीज बताई, उनमें आप खरीदारी करके चलें। धामपुर, बलरामपुर, उत्तम शुगर, इन सारी कंपनियों में खरीदारी करके चलें। 5वां स्टॉक मेरी टीम का है हैरिसन मलयालम, जो हमने आपको कल का खिलाड़ी में बताया था कि इस स्टॉक को क्यों लेना चाहिए। चाय का प्ले है इसमें,
प्राइसेस हाई पे चल रहे हैं और रबर का प्ले है इसमें। रबर की कीमतें भी हमने आपको कह दी 50% बढ़ चुकी हैं, यानी 50% की ग्रोथ रबर प्राइसेस में हुई है, क्योंकि पैंडमिक की वजह से ग्लव्स की बहुत डिमांड थी और ये सेकेंड फेज़ आया है कई देशों में, उसकी वजह से और ज़्यादा डिमांड पुश होती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो चाय और रबर की लगातार हाई कीमतों के बाद इस स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी आपको बनती हुई दिखेगी। और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपने घाटे को न सिर्फ कम किया, मुनाफे में आई और उसके बाद इन्होंने अपना डेट कम किया और एक लीनियर ग्रोथ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि इसको डेफिनेटली आपको खरीदारी करके रखना चाहिए। कल अच्छी खासी इसमें तेज़ी हुई, लेकिन अभी बहुत तेज़ी इसमें बाकी है, क्योंकि कंजम्पशन की थ्योरी, एग्रो फूड्स की थ्योरी, रबर की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज अभी चलती रहेंगी। 143 टारगेट के साथ हैरिसन मल्लाना में आज भी खरीदारी करनी चाहिए। एनएफएल पर भी रखिएगा नजर। ये भी देखिए छोटी टिकट साइज का शेयर है और यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा था, कंपनी ने खुद ये जानकारी दी है एक्सचेंजेस को कि इनका प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे, ये बाजार अब अनुमान लगाकर चलेगा। तो मुझे लगता है उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, अभी भी यहाँ पर जगह बाकी है। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर आज फिर से लगाता हुआ नजर आएगा, 45 के हैं जो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बजट से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। देखिए हमने आपको 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि बजट से पहले ज्वेलरी सेक्टर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। आपने देखा टीबीजी, थंगामाइल ज्वेलरी ने किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाने शुरू कर दिए हैं। जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, देखिए उनमें बजट से पहले एक प्री बजट मूव देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार यहाँ पर कदम उठाती है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सरकार के दिल के काफ़ी करीब रहा भी है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता हुआ इस बार भी आपको नजर आएगा बजट पर। और आप देख लीजिए, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी एक सेक्टर पर किया गया था तो किस पर किया गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही किया गया था। कभी फिशरी की बात होती थी, कभी किसानों को ज़्यादा पैसे देने की बात होती थी उनके हाथ में। और देखिए ये वो सेक्टर है जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। गैस की कीमतें आप देखिए कितने नीचे चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके मार्जिन्स को भी बढ़ाती हुई नजर आएंगी। इसलिए एनएफएल को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। मेरे खिलाड़ी हो चुके हैं 5 और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपना मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। मेरा डिपेंडेबल खिलाड़ी है टाटा कंज्यूमर। और कई सारी खबरें कल मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैनेजमेंट का कमेंट्री थी कि वो कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर बेवरेजेस में एंटर करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें आपने कुछ टीवी एड्स देखे होंगे, रॉक सॉल्ट में इनकी एंट्री हुई है, लेट एंट्री है इनकी, लेकिन इससे कुछ समय पहले प्योरो नाम का एक नमक आया था किसी कंपनी का और वो 100 रुपये किलो मिलता था। तो अब वो बहुत चला, क्योंकि वो रॉक सॉल्ट था, लोग थोड़ा सी इस आयोडीन वाले सॉल्ट को अवॉइड कर रहे थे, वाइट सॉल्ट को। तो ये चर्चा चल रही थी कि अगर टाटा इस तरह का लॉन्च करेगा तो क्या होगा। तो वो निकल के ये आया कि इतनी बड़ी नेटवर्क स्ट्रेंथ है इनकी, इतनी बड़ी मार्केटिंग इनकी है, इतने ज़्यादा डीलर्स हैं कि जिस दिन ये लॉन्च करेंगे बाकी सबके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो अभी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, आपके टीवी पे एड्स आते होंगे। ऐसे छोटे छोटे क्यूज़ पकड़ने चाहिए, क्योंकि ये एक एक प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंपनी होती है, जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, उनके लिए गेम चेंजर होते हैं। और टाटा ने वही रॉक सॉल्ट लॉन्च कर दिया है। अब आप देखिएगा किस तरीके से ये छा जाएगा। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये वो स्टॉक है जो मल्टी बैगर होने की क्षमता रखता है। तो आप ट्रेड करिए, पोजिशनल करिए, जिसकी मर्जी है वो उसके हिसाब से ले, लेकिन आज के लिए 650 को टारगेट के साथ टाटा कंज्यूमर खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, फैक्ट के ऊपर भी रखिएगा नजर। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर फैक्ट में भी जनरली एक बड़ा प्री बजट मूव देखने को मिलता है, क्योंकि आज फर्टिलाइजर सेक्टर फोकस में रहने वाला है। तो मैंने सोचा फिर फैक्ट को कैसे भूल सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए भी दिया है क्योंकि पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है। मुझे याद आता है जब मार्च के लोज थे, तब हम लोग आपसे ये कहते थे ये 25 रुपये का बनता नहीं है, 20 रुपये का नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत सारा टर्न अराउंड स्टोरी है और बहुत अच्छे एसेट्स हैं इसके पास। सेम एनएफएल का भाव आपको याद दिलाऊं, करीब 15 से 16 रुपये के आसपास हुआ करता था। एनएफएल का भाव इस समय देखिए क्या है, 40 रुपये के आसपास है। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स डबल हुए हैं और यहाँ से डबल होने का मतलब ये नहीं है कि अब तेजी पूरी हो चुकी है। यहाँ से और भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इस तरह की सरकारी कंपनियों में, और खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक बजट सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे सामने। तो इसीलिए फैक्ट को भी टीम में शामिल कर रहा हूं। 67 का इसका 52 वीक हाई है, मुझे लगता है ये उसको निकाल कर आज 70 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर रखिएगा फोकस में। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के फ्री हिट शेयर कौन से और आज के पिंच हिटर स्टॉक कौन से।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और फ्री हिट और पिंच हिटर की बारी है। फ्री हिट मिली है भारत रसायन नाम की एक कंपनी है। 12 जनवरी को इनकी बोर्ड बैठक है और ये बाईबैक पे विचार करने वाले हैं। टिकट साइज हालांकि 9,500 का है, लेकिन केमिकल और रसायन कंपनी में बहुत तेजी। इस स्टॉक ने भी अपने को दुगना कर लिया है पैंडेमिक के आते आते। कंपनी बहुत अच्छी है, देखते हैं इसमें क्या प्राइस निकल के आता है, लेकिन हमारा टारगेट 11,000 के आसपास का है। IDFC में IDFC जो कंपनी है, इसमें कल बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी की गई। एबेकस ने खरीदारी करी, इसमें मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी करी, एक बड़े फंड ने बेची, तो बाकी इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में खरीदारी की गई। स्टॉक कल 10-12% शायद शानदार रैली करके चला था, लेकिन वो उसी लिए चला था क्योंकि जो खरीदारी की गई 1.5 करोड़ शेयरों की, उसकी वजह से वो तेजी थी। मुझे लगता है यहाँ से अभी और रैली बनती हुई दिखेगी। 50 के टारगेट साथ IDFC में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिए नज़र और मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन जो है वो दिखा सकता है मद्रास फर्टिलाइजर। ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है। आज जो थीम है वो ये है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। जो छोटे हैं वो बहुत सुंदर हैं, और जहाँ पर देखिए तेज़ी अभी नहीं हुई है या फिर गुंजाइश ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया मौके आपको तलाशने चाहिए। देखिए 23 रुपये 55 पैसे का 52 वीक हाई है, ये लगाता हुआ नजर आएगा मद्रास फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर शेयर बजट से पहले जनरली भागते हैं, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादातर उसी सेक्टर के शेयर चुने हैं। शुरुआत में प्राइवेट कंपनियाँ और उसके बाद सरकारी कंपनियों की झड़ी लगाई है, इनमें रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक और छोटा स्टॉक है अंडर 50 वाला कैंडिडेट, और वो है स्पिक। यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आपको आज उम्मीद करनी चाहिए, आता हुआ दिखेगा। 25 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई है, वहाँ जाते हुए नजर आएगा, इसलिए 26 रुपये का मैंने आज का टारगेट दिया है। 2870 के आसपास 20% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है, तो 20% के काफ़ी सारे सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक्स हैं जिनको आज मैंने अपनी टीम में जगह दी, और मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्पेस को आपको अपने रडार पर आज ज़रूर रखना चाहिए। ब्रेक के बाद बताएंगे पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, ये भी बताएंगे। कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स में, एक डेटा मैट्रिक्स में नजर रखिए। मिड कैप IT के बड़ा फोकस रहेगा, और अब TCS के रिजल्ट्स भी आने हैं, हालांकि बाजार के बाद आएंगे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स फिर आप देखिएगा IT का माहौल बनेगा। और ये स्टॉक तो देखिए क्या 123 पे पहुंच गया, कब बताया था मैंने, लगातार इसमें रैली बन रही है। और आखिरी स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, और ये स्टॉक ने तो वाकई कमाल किया है। मतलब ये एक सक्सेस स्टोरी है कल का खिलाड़ी आज की। 200 रुपये पर रिकमेंड किया गया था, आज ये 150 रुपये का है, 5 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें अभी भी दम काफ़ी बाकी है, क्योंकि फिनाइल और जो सब तमाम चीज़ें बनाते हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। स्टॉक लगातार रैली कर रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किसी भी पैरामीटर पे आप देखेंगे तो 1100 के लक्ष्य के साथ दीपक नाइट्राइट पर खिलाड़ी करनी चाहिए। ठीक बात है, और देखिए फोकस करिए ऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इन द रन अप टू द बजट। एग्रो केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, ये वो स्पेस है जो जनरली आउट परफॉर्म करती है बजट से पहले। इससे पहले मैंने आपको फर्टिलाइजर शेयर बहुत सारे बताए, अब हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स की बारी है। ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है। देखिए जानबूझकर मैंने 50 रुपये से नीचे के ज़्यादातर शेयर सुझाने की कोशिश करी है, 100 रुपये के नीचे के ज़्यादातर शेयर सुझाने की कोशिश करी है, और कारण यही है कि लार्ज कैप्स अगर कंसोलिडेट करते हैं तो मिड कैप्स यहाँ से भागेंगे, और इसीलिए ये वो स्पेस है जो जनरली बजट से पहले दौड़ लगाता हुआ नजर आता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स यहाँ पर 29 रुपये का 52 वीक हाई है जो आज हासिल होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। साथ ही नजर रखिएगा मेघमनी ऑर्गेनिक्स पर भी, यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ये भी देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो आपको फ्लेवर में फोकस में आज नजर आएंगे। मेरी पूरी टीम देखकर बताइए क्या पसंद आता है आपको। खेती किसानी से जुड़े हुए दर्जनों शेयर हैं। FACT ये जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, और इसने एक बहुत बेहतरीन न सिर्फ रिटर्न दिए हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियों में वैसे भी बहुत बढ़िया तेज़ी बनी है। और एक और स्टॉक आपकी इस टीम में दिख रहा है जिसका नाम है मद्रास फर्टिलाइज़र। बढ़िया होगी, आने वाले समय में दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी। ये एक बड़ी खबर है जो आगे डेवलप होगी, लेकिन फैक्ट में खरीदारी करके चलिए, क्योंकि फैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ज़्यादा अच्छी रिकवरी देखने को आपको मिलेगी। तो मुझे लगता है ये खरीदारी करके चलिए। 70 का जो आप लक्ष्य दे रहे हैं बहुत आसानी से हासिल होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम देख के बताइए आपको क्या पसंद है। देखिए एक थीम है मिड कैप IT, उसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अब TCS के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद शाम को आएंगे, और फिर होगा ये, अगर ये नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर आपको अगला हफ्ता, जैसा आप बता रहे हैं,
आईटी का हो सकता है, तो छोटी मझौली आईटी कंपनियां ज़्यादा स्वीट स्पॉट पर नजर आती हैं। डेटामेटिक्स वैसे भी हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर है ना अब चल जी वाला, इस पर आ रहा था ये 2-3 दिन से, और ब्रेकआउट यहाँ पर खूब देखने को मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके मिलेंगे ट्रेडर्स को भी और पोजिशनल ट्रेडर्स को भी खासतौर पर। तो डेटामेटिक्स बढ़िया है, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। आज मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए आज आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर। महिंद्रा ईपीसी जैसे स्टॉक्स इन द रन अप टू द बजट अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। डिप्स में इस तरह के स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। रैलिस इंडिया में तेजी देखने को मिल सकती है। चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर जैसी सरकारी कंपनियां भी आगे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। सरकारी कंपनियों में एनएफएल पर नजर रखिए, फैक्ट पर नजर रखिए, मद्रास फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्पिक को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। मेघबनी ऑर्गेनिक्स भी आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अब कुल 15 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं बजट के लिए, और बजट से पहले प्री बजट रैली आपको इस तरह के स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी पे ही फोकस। और आज शुगर कंपनीज भी हमने शामिल की हैं, 4 शुगर कंपनीज हमने शामिल की। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइस 3.5 साल की ऊंचाई पे चले गए हैं लंदन में, और तमाम घरेलू कंपनियां जब से दिल्ली ने अप्रूवल दिया है एक्सपोर्ट का, तो फटाफट ये लोग एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तमाम जो ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ये बता रहे हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, क्योंकि इससे पहले कि शुगर सीजन भारत का ख़त्म हो, इन्वेंट्री क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसीलिए चीनी कंपनियों पे आज फोकस करना चाहिए। हैरिसन मलयालम कल का खिलाड़ी आज, जो रबर और चाय की कीमतों का यहाँ पे प्ले है, अच्छी तेजी बनी। टाटा कंज्यूमर नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर वाले बेवरेजेस के सेगमेंट में आएगा। और भारत रसायन का बोर्ड बैठक है जहाँ पे बाईबैक होगी। आईडीएफसी में मॉर्गन स्टैनली, अबैकस फंड ने कल काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे हैं। मिड कैप आईटी, डेटामेटिक्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दिग्गज आईटी के नतीजों के साथ ही आईटी फिर से रडार पे आएगा। और दीपक नाइट्राइट तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा 52 वीक हाई के आसपास या लाइफ हाई के आसपास वाले शेयर को शॉर्ट करने की गलती कभी मत करिएगा, बहुत बुरे फंसेंगे। यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।